हेलो चिल्ड्रन, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर मैट्रिसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड में आता ही आता है, भले ही वो एप्लीकेशन बेस्ड हो या कुछ और हो, पर आना श्योर है इस पर क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ढंग से समझना, पूरा वीडियो ढंग से देख लेना। नाउ यहां पर इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। देखो, एक कोई भी मैट्रिक्स तुम्हें ए दे रखा है, तो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए रेज टू पावर -1 से। इसको रीड कैसे करते हैं, ए इन्वर्स। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स रेफर्स टू दैट मैट्रिक्स विच ऑन बीइंग मल्टीप्लाइड बाय द गिवन मैट्रिक्स ए विल गिव यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब जब तुम a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, 1 मिल जाएगा। जैसे अलजेब्रा में होता है कि भाई कोई भी एलिमेंट है, जैसे 4 है, 4 का इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4 होता है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि 1 होता है वो मिलता है। मैट्रिसेस में आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है ना, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। तो ए इनवर्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसको ए से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। तो ये मैट्रिक्स तुम्हें दे रखा होगा, ये तुम्हें फाइंड करना होता है। अब ये कैसे फाइंड करते हैं, इसको फाइंड करने के लिए पहले तुम्हें माइनर्स और कोफैक्टर्स वो समझने होंगे। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड माइनर्स एंड देन कोफैक्टर्स, फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। अब माइनर क्या होता है भाई, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, 2x2 का मैट्रिक्स है। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट का अपना एक यूनिक माइनर होता है। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 2, उसको लिखते हैं a11। तो पहले हमें निकालना होगा माइनर ऑफ 1 माइनर ऑफ 1 मतलब माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो तुमने ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने के बाद जो एलिमेंट्स बच रहे हैं उनका डिटर्मिनेंट जो होगा वो माइनर की वैल्यू होती है। तो अगर मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ूं तो क्या बचता है मेरे पास, 5। तो 5 का डिटर्मिनेंट क्या लिखा जाएगा, 5 का डिटर्मिनेंट इज 5। सो योर माइनर ऑफ 1 इज 5। इसी तरह माइनर ऑफ 1 2 निकालना है। तो माइनर ऑफ 1 2 मतलब माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड कॉलम हो गई, इसको छोड़ दिया। इसको छोड़ने के बाद क्या बचा, 3। तो माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इज 3। तो ये हमारे पास 3 है। फिर हम निकालते हैं माइनर ऑफ 2 1। अभी 2 1 का मतलब माइनर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, क्या बचा, 1। तो माइनर ऑफ 2 1 इज 1। और फिर फाइनली माइनर ऑफ 2 2 दैट इज सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम को ओमिट करके 5 बचता है, तो ये तुम्हारे पास 2 बचता है, तो ये तुम्हारे पास 2 आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स के हम लोग जितने एलिमेंट्स हैं उनके सबके माइनर्स हम निकाल सकते हैं। ये 4 एलिमेंट्स थे तो 4 माइनर निकल गए। अब हम लेते हैं 3x3 का मैट्रिक्स और उसके माइनर्स निकालते हैं। तो 3x3 का मैट्रिक्स है, जैसे ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसमें माइनर निकालने हैं। तो यहां पर तुम देखोगे कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं। 9 एलिमेंट्स हैं तो माइनर कितने निकलेंगे, 9 माइनर्स निकलेंगे। तो जब मैं लिखूंगा सबसे पहला माइनर M11, तो इसको मैं लिखूंगा माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो तुम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ओमिट करो, जो एलिमेंट्स बच रहे हैं उनके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वही तुम्हारा माइनर है। तो तुम्हारे पास क्या बच रहा है, 1405। तो 1405 का एक डिटर्मिनेंट बनेगा, उसकी वैल्यू माइनर ऑफ 1 1 होगी। तो 1405, आई विल राइट इट 1405। ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू निकालनी है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू सबको निकालनी आती है शायद, फिर भी देख लो एक बार कि जैसे ये फर्स्ट डायगोनल हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस सेकंड डायगोनल का प्रोडक्ट। सो इट विल बी 1 into 5 minus 4 into 0 which comes out as 5 minus 0 which is 5. तो माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज 5। माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हो गई फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम, इसको छोड़ देते हैं। तो क्या बच रहा है, 3 4 2 5। तो 3 4 2 5 एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट बनाकर उसकी वैल्यू निकालनी है। तो 3 4 2 5 को हम यहां रख लेते हैं 3 4
2 5, ये आता है 3 इंटू 5 फर्स्ट एलिमेंट माइनस 2 इंटू 4, तो ये आ गया 15, 15 माइनस 8 दैट इज 7। सिमिलरली M13 निकालना है, माइनर ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये ओमिट कर दी, बचा रहा क्या है 3120, तो 3120 का डिटर्मिनेंट, तो 3120 का डिटर्मिनेंट निकल के आया, 3120 का डिटर्मिनेंट आया 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 1, यानी कि 0 माइनस 2 विच इज माइनस 2। देन माइनर और कौन सा निकलेगा 2 1, भाई जितने एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट का माइनर निकलेगा, तो यहां पर तुम्हारे पास 9 एलिमेंट्स हो तो 9 एलिमेंट्स का माइनर निकलेगा। मैं तुम्हें 5-6 माइनर निकाल के दिखा रहा हूं, 9 के 9 माइनर नहीं निकाल रहे हम 5-6 माइनर निकाल रहे हैं, फिर हम कोफैक्टर्स पर आएंगे। तो अब अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर माइनर ऑफ 2 1, मतलब माइनर ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गई हमारी सेकेंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर ये आएगा 2 - 105 का डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट बनाते हैं हम, क्या था हमारे पास 2 - 105, तो 2 - 105, सो इट इज 2 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 0, तो ये हो गया 10 - 0 दैट इज 10। फिर हम निकालते हैं माइनर ऑफ 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का लिखते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 - 125 बच रहा है, तो हम ये यूज करेंगे 1 - 125, तो 1 - 125 ये आ गया 1 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 2, तो आ गया 5 + 2 दैट इज 7 एंड सो ऑन। ये मैंने 5 माइनर निकाले हैं, अब हमारे पास अभी 4 माइनर और निकलेंगे। सपोज कोई क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क का MCQ में आ जाता है कि भाई तुम्हें ये मैट्रिक्स दे दिया और तुम्हें बोला है इन दिस मैट्रिक्स फाइंड वैल्यू ऑफ M21 + M32, ऐसा बोल दिया, तो M21 मतलब माइनर ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ओमिट करके ये आया हमारे पास, तो ये हम ऑलरेडी निकाल भी चुके हैं। ये कितना निकला था माइनर ऑफ 21, ये निकला था 10 प्लस माइनर ऑफ 32, तो 32 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो बच रहा है 1 - 1 3 4, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1 इंटू 4 4 माइनस 3, तो दिस विल ऑल्सो कम आउट एज 7, तो तुम्हारा आंसर निकल के आता है 17। ये है माइनर ऑफ 21 प्लस माइनर ऑफ 32 की वैल्यू। इस तरह से हम लोग माइनर निकाल सकते हैं। अब हमारे काम जो आता है ना, मेन जो दूसरी चीज काम आती है इनवर्स निकालने में, वो आती है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स के लिए माइनर्स आने जरूरी है। अब कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, देखो कोफैक्टर का जो फॉर्मूला है हमारे पास, अ कोफैक्टर इज कैलकुलेटेड एज Cij इज इक्वल्स टू -1 की पावर i प्लस j इंटू Mij। यहां पर Mij का मतलब है माइनर ऑफ ith रो jth कॉलम। अब माइनर ऑफ ith रो jth कॉलम कैसे निकालते हैं, ith रो jth कॉलम को ओमिट करके जो डिटर्मिनेंट बना है उसकी वैल्यू से माइनर निकलता है, और उसी वैल्यू को जब हम -1 की पावर i प्लस j से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट कोफैक्टर, तब हमें कोफैक्टर मिलते हैं। तो इंपॉर्टेंट होते हैं कोफैक्टर्स, ये काम आते हैं इनवर्स निकालने के, ठीक है। अब कोफैक्टर्स कैसे निकालने हैं, ये फॉर्मूला देख लो भाई, ये हो गया कोफैक्टर्स का हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। अब इससे हम कोफैक्टर्स निकालते हैं, तो लेट अस फाइंड कोफैक्टर्स। अब इसी मैट्रिक्स को देख लेते हैं हम, है ना, लेट अस सी दिस मैट्रिक्स ओनली। इसमें हमने 4 माइनर निकाले थे, उन्हीं के कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले C12 निकालना है, C11 निकालना है। C11 मतलब कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या था, -1 की पावर i प्लस j, है ना, ये है फॉर्मूला हमारे पास। ये तो 1 1 है, तो i यहाँ पर 1 है और j यहाँ पर 1 है, तो क्या लिखेंगे -1 की पावर 1 + 1 M11। अब -1 की पावर 1 + 1 इज 1 इंटू M11, तो माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या था 5, तो ये 5, तो कम्स आउट एज 5 ओनली, मतलब M11 और C11 सेम है।
माइनर्स और कोफैक्टर्स की वैल्यू हमेशा सेम आएगी अगर i और j का सम इवन है। अगर i और j का सम इवन है, जैसे 1 1 i और j है तो इनका सम क्या है 2 विच इज इवन। तो जब भी i और j का सम इवन है तो माइनर और कोफैक्टर्स सेम होंगे। अगर i और j का सम ऑड है तो कोफैक्टर विल बी नेगेटिव ऑफ माइनर। जैसे यहां देखो C12 मैं निकाल रहा हूं, C12 निकाल रहा हूं तो -1 की पावर 1 + 2 होगा इंटू M12। अब -1 की पावर 1 + 2 इज -1 इंटू M12। M12 कैसे मिलेगा? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये हमने फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ओमिट किया, 3 मिला तो ये 3, तो हमारा आंसर -3 आएगा। तो तुम देख रहे हो माइनर और कोफैक्टर एक दूसरे के नेगेटिव ऑपोजिट साइन के साथ आ रहे हैं। तो जब भी तुम्हारे पास माइनर निकल गए तो माइनर से कोफैक्टर निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये कोफैक्टर्स हैं जो काम आते हैं हमारे लिए इनवर्स निकालने में। फिर निकालते हैं C13, 13 तो यहां पर है नहीं, C21 -1 की पावर 2 + 1 M21। अब -1 की पावर 2 + 1 इज -1 की पावर 3 दैट इज -1 इंटू M21 वॉज 1, तो मेरा आंसर आएगा -1। अगेन 2 और 1 सम ऑड है इसलिए ऑपोजिट साइन आ रहा है। और फिर C22 -1 की पावर 2 + 2 M22 -1 की पावर 4 इज 1 इंटू M22 इज 2, तो 1 इंटू 2 ये हमारे पास आया 2। तो ये हमारे कोफैक्टर्स निकल गए इस मैट्रिक्स के। तो माइनर्स और कोफैक्टर्स ये दो निकालने आने चाहिए तुम्हारे को, फिर ही तुम इनवर्स निकाल पाओगे। अब 3/3 में देखते हैं। ये 3/3 का मैट्रिक्स था, ये 3/3 का मैट्रिक्स था और इसमें हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं, है ना। सपोजिंगली वी हैव टू फाइंड आउट कोफैक्टर्स इन दिस मैट्रिक्स। तो इसको मैं वापस से करके दिखाता हूं तुम्हारे को, है ना। लेट अस टेक अप दिस मैट्रिक्स अगेन और फिर इसको वापस से करके दिखाता हूं मैं। अब इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स है। अब 9 एलिमेंट्स हैं, तो 9 एलिमेंट्स मतलब 9 कोफैक्टर्स निकलेंगे। मैं फिर से तुम्हें 5-6 कोफैक्टर्स निकाल के दिखाता हूं। सबसे पहला कोफैक्टर C11, तो इसको क्या लिखेंगे? कोफैक्टर का फॉर्मूला था -Cij वॉज -1 की पावर i + j इंटू Mij। तो -1 की पावर क्या लिखेंगे? 1 + 1। कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम निकाल रहे हैं, तो तुमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ओमिट की, 1405 बचा, 1405 का डिटर्मिनेंट, तो 1405 का डिटर्मिनेंट -1 की पावर 1 + 1 इज 1 इंटू दिस इज 5 - 0, फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकेंड डायगोनल, तो ये आया 5। तो C11 इज 5। फिर निकालते हैं C12 -1 की पावर 1 + 2। अब 1 2 निकालना है, कोफैक्टर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का निकालना है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गई, क्या बच रहा है? 3 4 2 5, तो ये 3 4 2 5 का डिटर्मिनेंट 3 4 2 5। नाउ -1 की पावर 1 + 2 इज -1 इंटू ये आया 15 - 8, 15 - 8 फर्स्ट डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस सेकेंड डायगोनल का प्रोडक्ट, तो ये आया -1 इंटू 7 विच इज -7। फिर निकालते हैं C13 -1 की पावर 1 + 3। नाउ C13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3120 बच रहा है, तो 3120 का डिटर्मिनेंट 3120, तो ये आया -1 की पावर 1 + 3 इज 1 इंटू 0 - 2 विच इज -2। तो अब तुम एक चीज नोटिस करो, देखो C12 का जो कोफैक्टर है वो m का नेगेटिव साइन का होगा। जैसे यहां देखो, अभी इसके हमने माइनस निकाले थे, तो यहां देखो 5 आया था, फिर 7 आया था, फिर -2 आया था, तो हमारा इसका साइन चेंज हो गया माइनर का, है ना। तो जो माइनर है और जो कोफैक्टर है दोनों में इतना सा ही फर्क होता है, या तो वो सेम साइन के होते हैं या अपोजिट साइन के होते हैं, वैल्यू में कोई फर्क नहीं होता। सेम साइन कब? जब i और j का सम इवन है। ऑपोजिट साइन कब? जब i और j का सम ऑड है।
तो ये निकल गया C13। अब C13 निकल गया, फिर उसके बाद C21, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इज दिस वन, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो इसका कोफैक्टर निकल के आएगा 2 - 1 0 5, तो 2 - 1 0 5, -1 की पावर 2 + 1, 2 - 1 0 5 comes out as -1 की पावर 3 -1 into 10 - 0, तो विच इज -10। और फिर फाइनली निकालते हैं एक और कोफैक्टर, -1 की पावर 2 + 2, कोफैक्टर ऑफ 2 2 निकाल रहे हैं। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का कोफैक्टर है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या बच रहा है 1 - 1 2 5, तो 1 - 1 2 5 का डिटर्मिनेंट -1 की पावर 4 इज 1 into 5 + 2, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 5 -2, तो 5 + 2 आएगा, दिस इज 7। तो इस तरह से हम 9 कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। एंड वंस दोज 9 कोफैक्टर्स आर ऑब्टेन्ड, फिर उसके बाद हम निकालेंगे इनवर्स। तो हमने ये तो सीख लिया कि भाई माइनर्स और कोफैक्टर्स निकलते कैसे हैं। अब माइनर्स और कोफैक्टर्स निकल जाएं तो उससे हम इनवर्स कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें पहले एक और मैट्रिक्स बनाना सीखना होगा जिसको हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ये हमें सीखना होगा। सबसे पहला जो काम है ना वो तो है फाइंड द माइनर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे सपोज करो कि तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज यू हैव अ मैट्रिक्स ए 2 1 3 5, ये एक मैट्रिक्स दे रखा है। तो C11 तुम निकालोगे तो C11 कम्स आउट एज C11, ये तुम्हारा निकल के आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का -1 की पावर 2 5, दैट इज 5। C12 निकालोगे तो C12 क्या निकल के आएगा, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आता है -1 की पावर 3 और इंटू 3, है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है तो इसलिए 3 आएगा। तो ये मेरे पास कितना आया -3। C21 निकालेंगे तो C21 आएगा मेरे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि -1 की पावर 3 इंटू 1, अगेन -1, और C22 निकल के आएगा मेरे पास -1 की पावर 4 एंड 2। सारे कोफैक्टर्स निकल गए। अब हमें निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। मतलब कोफैक्टर्स को प्लेस करो, C11 C12 C21 C22, ये हमने कोफैक्टर्स रखे और इसका ट्रांसपोज लेंगे। ये ध्यान रखना, ट्रांसपोज लेना, ये मत भूल जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भूल गए तो मतलब गलत हो जाएगा कोफैक्टर, सॉरी एडजॉइंट। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, कोफैक्टर्स क्या निकले हैं 5, देन -3, देन -1 एंड 2, ये कोफैक्टर्स निकल के चारों रखे और इसका ट्रांसपोज ले लिया। तो ये मैट्रिक्स जो निकल के आ रहा है इसको कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। ट्रांसपोज लेकर जो मैट्रिक्स मिल रहा है इसको एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। सेम वैसा ही एक बार देख लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स में। तो ये मेरे पास अगेन एक 3x3 मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के सारे कोफैक्टर्स मैंने पहले से निकाल लिए हैं, है ना। कोफैक्टर्स तो मैं पता ही है, जैसे C11 निकालना है तो -1 की पावर 1 + 1, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ओमिट करके जो डिटर्मिनेंट बनेगा -6 -7, -6 -7, तो -13 आएगा जो मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो ये कोफैक्टर्स मैंने सारे लिख दिए हैं यहाँ पर, है ना, ऑल द कोफैक्टर्स आर रिटन हियर। तो ये इस मैट्रिक्स के 9 कोफैक्टर्स हैं जो हमने निकाल लिए हैं। अब इन सारे कोफैक्टर्स का हम जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो हमारा एडजॉइंट ए होगा, उसका ट्रांसपोज। तो ये देखो एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है हमारे पास सारे कोफैक्टर्स C11 C12 C13 एंड सो ऑन, सबके एलिमेंट्स को रखकर जो उसका ट्रांसपोज लेकर जो मैट्रिक्स आएगा वो एडजॉइंट ऑफ ए है। तो हमने ये सारे कोफैक्टर्स रख लिए, देखो -13 9 5, देन -30 18 12, ये मैंने सारे रख लिए। और इसका ट्रांसपोज लेने पर जो मैट्रिक्स निकल के आ रहा है ये है एडजॉइंट ऑफ ए, इसे कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले तुम्हें निकालने हैं सारे कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर्स निकालने के बाद तुम्हें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, और फिर निकलेगा ए इनवर्स।
ए इनवर्स कैसे निकलेगा? ए इनवर्स के लिए तुम्हें फॉर्मूला यूज करना है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमें यूज करना है। ए इनवर्स कैसे निकाला जाएगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना बाकी रह गया है, वो निकालकर हम एडजॉइंट ए ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स हमारा आ जाएगा। तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें ये एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया था। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? 10 माइनस 3, 10 माइनस 3, 7 आया ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो तुम्हारा ए इनवर्स अब क्या है? ए इनवर्स है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया? 1 अपॉन 7 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकला था? 5 माइनस 1 माइनस 3 2। ये हमारा ए इनवर्स है। तो ए इनवर्स निकालना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए की खास बात है ये नॉन जीरो होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है तभी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल बोला जाएगा, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर ये जीरो आ जाए मतलब वो इन्वर्टिबल नहीं है, उसका इनवर्स नहीं निकलता। तो डिटर्मिनेंट ए 7 आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। एडजॉइंट ए हमने कोफैक्टर से निकाल लिया और ए इनवर्स निकल जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और ये जो 3/3 वाला मैट्रिक्स था जो अभी हमने डिस्कस किया, इसमें भी पहले तुम्हें अगर इसका इनवर्स निकालना है तो पहले तुम्हें इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैं यूज कर रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं इसको फर्स्ट रो से। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा 3 का डिटर्मिनेंट -1 7 1 6, फिर -5 का डिटर्मिनेंट 2 6 5 का है ना ये 2 7 3 6 2 7 3 6 और फिर प्लस 0 के आगे 0 का रो कॉलम में मिट गया 2 -1 3 1। यहां पर मैंने 5 का साइन चेंज किया है डेलिबरेटली, क्योंकि 5 का कोफैक्टर नेगेटिव होता है। तो इसीलिए 5 का कोफैक्टर नेगेटिव, मतलब ये पोजीशन क्या है? C12 वाली पोजीशन है, तो इसका कोफैक्टर नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का साइन लगेगा यहां पर। ये देखो सॉल्व करके कितना आ रहा है? 3 इंटू -6 -7 -13 -5 इंटू 12 -21, तो 12 -21 इज -9 प्लस ये तो 0 है, इसको छोड़ देते हैं। तो ये मेरे पास निकल के आया -39 प्लस 45, यानी कि 6 निकल के आया इसका डिटर्मिनेंट। तो हमारा इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या है? ये तो हमारा क्या निकला था? एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो दिस मैट्रिक्स इज एडजॉइंट ऑफ ए। और इसके आगे अगर मैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए लगा देता हूं, 1 अपॉन 6 लगा देता हूं, तो ये बन जाता है मेरा ए इनवर्स। ये ए इनवर्स है। चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो, ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करके देख लेना, आई आ रहा है। तो ए इंटू ए इनवर्स आई आ रहा है, मतलब हमारा इनवर्स सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं।